हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ब्लॉसम क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, अगर आपने कहीं प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया तो आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं बेसिक से लेकर फुल नॉलेज तक पढ़ाता हूँ। आप यहाँ से पढ़कर जो है अच्छा मार्क्स पा सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। देखेंगे टोराइड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं टोराइड होता क्या है। टोराइड, सबसे पहली बात है टोराइड होता क्या है, कहते किसे हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा दे देते हैं। टोराइड सिराविहीन सिराविहीन परिनलिका को हम टोराइड कहते हैं। परिनालिका को टोराइड कहते हैं। टोराइड कहते हैं। ठीक है, तो सिराविहीन परिनलिका को टोराइड कहते हैं। इतना समझ आ गया हो आपको। चलिए हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। टोराइड पर जितने डेरिवेशन हैं हम आपको बताएंगे आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। माना एक टोराइड वाई में स्थित है, जिसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। टोराइड के बाहर केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। r त्रिज्या का एक काल्पनिक एम्पीरियन लूप का निर्माण करते हैं। नहीं समझ पाए हैं अगर आप नहीं समझे हैं तो हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे। माना एक टोराइड, परिनलिका नीचे ऊपर कहा है तो परिनलिका मतलब गोलाकार तो होना चाहिए। माना एक टोराइड वाई में स्थित है, तो हम एक टोराइड बना लेते हैं। टोराइड आपको एक गोल आकार का एक आकृति होती है। ठीक है, तो हम टोराइड बना लेते हैं। ये आपका टोराइड हम बना रहे हैं। तो टोराइड आपका एक यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, टोराइड होता कैसे है। टोराइड कुछ इस तरह की आकृति होती है, जिसके चारों तरफ एक डोरे लपेटे गए होते हैं। ठीक है, तार होती हैं, कई फेरों में लपेटी गई होती हैं, जिन्हें हम टोराइड कहते हैं। यही आपका है टोराइड। तो हम इसी आकृति को हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले टोराइड बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका बन रहा है टोराइड। ठीक है, अब आपका टोराइड बन चुका है। तो हम इसमें कुछ देखेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए। माना एक टोराइड वाई में स्थित है, जिसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, देख लीजिए यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो इसमें जो फेरे हैं, तारों के जो तार हैं, इनके फेरों की संख्या n है। टोराइड के बाहर केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पर टोराइड के केंद्र से r दूरी पर हम यहाँ पर ले लेते हैं, चाहे इधर ले लें चाहे इधर ले लेते हैं। चलिए ऊपर ले लेते हैं। r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है ना, यहाँ पर एक बिंदु है P, जहाँ हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये दूरी क्या है आपकी r, ये दूरी आपकी r है। ठीक है ना, तो हमने ले लिया। अभी हम इसमें थोड़ा देखेंगे कि जो हम ये आपका हम बना दे रहे हैं, इसमें धाराएं बह रही हैं। तो जब धाराएं बह रही हैं तो हम इस निशान वाले धाराओं को हम कहेंगे प्रवेश करने वाली धारा। ठीक है, प्रवेश करने वाली धाराएं हैं। और इसके अंदर जो है बिंदुवत, जो बिंदु के रूप में है, ये क्या है आपकी निकलने वाली धारा है। ठीक है ना,
तो ये आपका क्या है, प्रवेश करने वाली धारा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रवेश करने वाली धारा, ठीक है। और ये आपका क्या है, निकलने वाली धारा, निकलने वाली धारा, ठीक है ना। निकलने वाली धारा। फिर कहा है कि आर त्रिज्या का एक काल्पनिक एम्पीरियन लूप का निर्माण करते हैं। तो हम इसके चारों तरफ एक आर त्रिज्या का एम्पीरियन लूप बना लेते हैं, जिससे हमें कार्य को करने में आसानी होगी, ठीक है ना। ये आपका एम्पीरियन लूप हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन सबसे पहले हमने एम्पीरियन के एम्पीरियन लूप के अंदर हम देखेंगे। ये आपका एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर देखेंगे हम, ठीक है ना। तो एम्पीरियन लूप के अंदर एम्पीरियन लूप के अंदर हम देखेंगे। पहले यहाँ पर थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बन पाया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिगर ऐसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा हमने गड़बड़ बना दिया है। अंदर देखेंगे तो हम इसके अंदर देख लेते हैं। इसके नेट धारा हम ज्ञात करेंगे। नेट धारा, नेट धारा आपका होता है क्या, प्रवेश करने वाली धारा, प्रवेश करने वाली धारा में वाली धारा, प्रवेश करने वाली धारा प्लस निकलने वाली धारा, प्लस निकलने वाली धारा रहेगा, ठीक है। प्रवेश करने वाली धारा प्लस निकलने वाली धारा, ये फार्मूला है, इससे हम चलेंगे। तो नेट धारा आपका क्या हो जाएगा, नेट धारा हो जाएगा जो प्रवेश करने वाली धारा आई है, प्लस निकलने वाली धारा को हम माइनस से लिखेंगे क्योंकि धारा निकल लेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेट धारा हमने निकाल लिया जीरो, नेट धारा जीरो हो गया। अब इसके बाद हमको एम्पियर के परिपथ नियम से चलना है। तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम आपका है बी डी एल म्यू नॉट इंटू नेट धारा है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, नेट सॉरी यहाँ पर नेट रहेगा, ठीक है, नेट धारा, ठीक है, नेट धारा। तो नेट धारा है, तो नेट धारा हमने ले लिया, फार्मूला हमें आप पर एक बार और लिख देते हैं, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट धारा, ठीक है। तो नेट धारा था, तो बी डी एल म्यू नॉट इंटू नेट धारा का मान हमने जीरो निकाला था, तो हम यहाँ जीरो रख देंगे और हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपका हो गया टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अब हम देखेंगे टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अब तक हमने टोरॉइड के कारण देखा, अब टोरॉइड के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो पहले के जैसे हम एक टोरॉइड बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर हम आपको पढ़कर समझा देंगे। तो सबसे पहले एक हम टोरॉइड बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
निकलने वाली, ये प्रवेश करने वाली धाराएं हो जाएंगी, ये निकलने वाली धाराएं हैं अभी। ठीक है, अभी हम एक धारा और बनाएंगे। ये जो धाराएं बनेंगी अभी इसके बाद, ये आपका धाराएं जो हैं, ये जो कट वाली निशान, ये बाहरी बाहरी मतलब सतह पर है, ये जो प्रवेश करने वाली धारा है, और ये जो बिंदुवत है निकलने वाली धाराएं हैं। ठीक है ना, हम यहाँ लिख देते हैं प्रवेश, प्रवेश, और ये आपका है निकलने, निकलने। ठीक है, प्रवेश करने वाली धारा और निकलने वाली धारा है। इतना हो गया। अब हम इसके चार तरफ एक एम्पीरियन लूप का निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना, तो अभी चलिए हम निर्माण कर लेते हैं एम्पीरियन लूप का। एम्पीरियन लूप बन गया है। अभी आपको हमने रिक्त स्थान में देखना है ना, तो रिक्त स्थान आपका यही है। अब हम इसके केंद्र से r दूरी पर, ये दूरी क्या है, r दूरी पर एक बिंदु P हम लेंगे। ठीक है, जहां हमको गणना करनी है, किस चीज़ की, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने अभी ले लिया यहाँ पर। अभी कहा क्या गया है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, सॉरी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के रिक्त स्थान में था ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का रिक्त स्थान आपका यहाँ कहीं आएगा, इसके बीच में, इसके बीच में यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, सॉरी ये इधर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। तो रिक्त स्थान आपका यही है, तो हमने यहीं पर P बिंदु ले लिया है। चलिए हम इधर समझा देते हैं, इस साइड। तो यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है। अब यहाँ से हमको करना क्या है, यहीं पर हमको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ठीक है ना, ये आपका एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, अभी फिगर में आप समझ चुके होंगे, बाकी सब चीज़ वही r त्रिज्या का एक काल्पनिक रूप का निर्माण करते हैं। हमने आपको पढ़ के बताया नहीं, बिल्कुल चित्र में वही है। ठीक है ना, ये आपका नहीं है, इधर समझाया गया है। यहाँ पर एक बिंदु P है, P हमने यहाँ बता दिया है, और यहाँ से r दूरी पर है, तो ये r दूरी है। चलिए देख लेते हैं। हम सबसे पहले इस फार्मूले का रेखीय समाकलन कर देंगे। अभी हमने देखा है बी डी एल था, बी डी एल, यहाँ पर आपका बी डी एल cos थीटा का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो का जीरो अंश है, किसी भी मतलब एंगल का निर्माण नहीं हो रहा है, तो का जीरो अंश हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बी डी एल cos थीटा का जीरो अंश का मान होता है 1, तो का जीरो अंश का मान अगर हम 1 रखते हैं तो बी डी एल ही बचेगा, तो हम बी को बाहर कर लेंगे, आपको बचेगा डी एल। इतना बचने के बाद आपको करना क्या है, इतना बचा, फिर हमको क्या करना है, बी डी एल इक्वल टू बी है। अब डी एल मतलब पूरे जो टोराइड है उसकी पूरी लंबाई, तो गोले का जो होता है वक्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो हम यहाँ पर रोक देंगे 2 पाई आर। डी एल का समाकलन समझ लीजिए 2 पाई आर है। ठीक है, तो अब इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि हम एकांक में लेना है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। अभी इसमें आप देखें, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, और उसके बाद हमें तो 2 पाई आर, यहाँ पर 2 पाई आर लंबाई है, एकांक लंबाई में क्या था n, तो 2 पाई आर लंबाई यहाँ पर ना, डीएल के स्थान पर हम 2 पाई आर रखें, तो 2 पाई आर लंबाई में फेरों
की संख्या, 2 पाई आर लंबाई में फेरों की संख्या हम 2 पाई आर और n का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पाई आर हो गया और n, 2 पाई आर है, 2 पाई आर लंबाई में फेरों की संख्या 2 पाई आर n हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है कि नेट धारा ज्ञात करना है। तो चलिए हम दूसरे पेज पर चलते हैं। तो नेट धारा लिखते हैं। नेट धारा क्या होगी आपका, नेट धारा आपका होगा 2 पाई आर था, n था, धारा को हम इसमें आई जोड़ देंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, तो हो गया ना 2 पाई आर n इंटू आई, इतना हुआ। नेट धारा आपका इतना ज्ञात हो गया, इतना नेट धारा आपका है एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से, परिपथी नियम से। एम्पियर का परिपथी नियम आपका क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम बी डी एल इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट इंटू नेट धारा। नेट धारा इतना है तो रख देते हैं हमको बी डी एल म्यू इंटू नेट धारा क्या है 2 पाई आर इंटू एन है, 2 पाई आर एन और क्या है आई है, इतना है। तो 2 पाई आर अभी आप देखें हैं कि यहाँ पर हमने क्या ज्ञात किया है कि इसका समाकलन क्या था, यहाँ पर b तो b है, dl के स्थान पर हम क्या रखेंगे 2 पाई आर, यहाँ पर समझ लीजिए dl के स्थान पर हमको रखना है 2 पाई आर, जैसे हमने पीछे भी दिख किया ना यहाँ पर इसका जो है dl का समाकलन क्या 2 पाई आर रखा गया है, तो 2 पाई आर हमको रख देना है। तो dl के स्थान पर हमने 2 पाई आर रख दिया, ठीक है ना। तो इसका dl का समाकलन 2 पाई आर हो गया, dl का समाकलन हो रहा है और म्यू ये आपका म्यू है इंटू 2 पाई आर, फिर क्या है एन आई, इतना हो जाने के बाद आपको 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, बचा क्या b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इतना बचा। ये आपका होगा चुंबकीय क्षेत्र के टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये टोरॉइड के अंदर हो गया, ठीक है ना। अभी एक और होता है टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की गणना, इसके लिए इसका भी 0 ही होता है, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद आज के लिए।